हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 डेसिमल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कि इस चैप्टर का नाम क्या है, वो है डेसिमल्स, राइट। तो डेसिमल्स जो वर्ड है वो बना हुआ है डेसिमल से। तो ये डेसिमल क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं एक पॉइंट है, तो पॉइंट को ही हम बोलते हैं डेसिमल या फिर इसको हम बोलते हैं पॉइंट। ओके, तो डेसिमल्स क्या होगा, डेसिमल्स हो जाएंगे वो नंबर्स जिसमें ये डेसिमल या फिर पॉइंट होता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स या फिर डेसिमल्स। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या लिखा है 2.3, तो देखिए यहाँ पे नंबर्स है और बीच में पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए कोई भी जो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक पॉइंट के लेफ्ट वाला और एक पॉइंट के राइट वाला। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होता है इसको हम बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, या इसी का दूसरा नाम है होल पार्ट, WHOLE है स्टूडेंट्स ये। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट। वहीं पे पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज याद रखना है कि पॉइंट के लेफ्ट वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट बोलते हैं, एंड पॉइंट के राइट साइड वाले को डेसिमल पार्ट बोला जाता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको रीड कैसे करते हैं। तो इसको रीड करने के दो तरीके हैं। ओके, एक होता है 2.3, देखिए 2.3। ओके, सेकेंड तरीका होता है, इसको पढ़ते हैं 2.3, 2.3। दोनों तरीके सही है, पर हम आगे जो इस चैप्टर के लिए यूज करने वाले हैं वो है पॉइंट। तो हम इसको रीड करेंगे 2.3। 2.3 भी सही होगा, लेकिन हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो है 2.3। ओके, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ है जहां पे बीच में पॉइंट है। तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो ये भी एक डेसिमल होगा। ओके, बट इसको रीड कैसे करते हैं। तो देखिए पॉइंट के लेफ्ट में जो ये है इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट, इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो ये तो हो जाएगा 12, लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट के राइट वाला पार्ट यानी कि डेसिमल पार्ट को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 345 है, तो आप इसको 12.345 नहीं पढ़ सकते हैं। आप होल पार्ट को एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन इस डेसिमल पॉइंट के राइट वाले पार्ट में जितने भी नंबर हैं उनको एक एक करके ही पढ़ा जाता है। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे 12.345, तो वही लिखा हुआ है, देखिए 12.345। इस एग्जाम्पल में देखिए ये पॉइंट है यानी कि ये डेसिमल नंबर है। ओके, इसका लेफ्ट पार्ट यानी कि होल पार्ट में देखिए क्या है 102, तो इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तो 102.001, क्योंकि डेसिमल पार्ट को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते तो एक एक डिजिट पढ़ना पड़ेगा। तो 102.001 होगा ये, वही लिखा है यहाँ पे 102.001। तो स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा होता है। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं जिसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं उसमें एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, और होल नंबर को या होल पार्ट को आप सिंपली एक साथ पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डेसिमल फ्रैक्शंस का। ओके, तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपको नाम से पता होगा स्टूडेंट्स। डेसिमल यानी कि पॉइंट, फ्रैक्शन यानी कि अपॉन वाले नंबर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, राइट। तो यहाँ पे इनकी आपस में रिलेशन क्या है ये हम देखेंगे। फ्रैक्शन यानी कि अपॉन वाले नंबर से कैसे हम उसको डेसिमल में यानी कि पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ वेरिएशन देखेंगे। जैसे कि पहला वेरिएशन है, पहला टाइप है डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 10 एज डिनोमिनेटर। तो हम डेसिमल फ्रैक्शन देखने वाले हैं जहां पे डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में 10 होगा, अपॉन में 10 होगा। जैसे कि देख सकते हैं 2/10, 12/10, 134/10, तो सबके अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, राइट। तो वही बोला गया है कि अब हम यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन देखने वाले हैं जहां पे डिनोमिनेटर में 10 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को कैसे हम
डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये तो फ्रैक्शन है, अपॉन वाई नंबर है, तो इनको कैसे हम डेसिमल में पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं वही हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ऊपर जो नंबर है वो तो आप पहले ही लिख दीजिए आंसर में, आई मीन डेसिमल में। लेकिन अब यहाँ पे जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो कहां लगाया जाए ये क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स जब भी नीचे 1 हो और उसके बाद जीरोज हो, तो जीरो कितने हैं वो आपको देखना है। जीरो कितना है यहाँ पे, ओनली 1 0 है, तो 1 0 है, इसलिए एक डिजिट पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, क्योंकि अपॉन में 10 में एक ही जीरो है, एक जीरो है, इसलिए एक नंबर पहले, एक डिजिट पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब डेसिमल पॉइंट के पहले भी कुछ होता है, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के पहले अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहां पे सिंपली 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल और देखते जाएंगे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझेगा। ओके, इसलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके पहले कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आपको समझ में आ गया 2/10 को हम लिख सकते हैं डेसिमल में 0.2। अब देखिए यहां पे 12/10 है, तो जो ऊपर का नंबर है उसको लिख देंगे पहले ही आंसर में, यानी कि 12 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपॉन में 10 है, तो 10 में एक जीरो है, तो एक जीरो है मतलब कि एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो एक डिजिट पहले यानी कि यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 12/10 को आप 1.2 डेसिमल में लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 134/10 है, तो ऊपर जो भी चीज है उसको वैसे वैसे लिख दीजिए पहले आंसर में 134। अब देखिए अपॉन में क्या है, 10 है, 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक डिजिट पहले जो है यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.4। तो 134/10 को हम लिख सकते हैं 13.4। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलने वाला है। ये शॉर्टकट तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब चलिए इसी का सेकंड टाइप देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 100 एज डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन होगा वहां पे डिनोमिनेटर में 100 होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को हम कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2/100 है, 12/100 है, 134/100 है, यानी कि एग्जाम्पल्स तो सेम है, वही है, बट डिनोमिनेटर में 10 के बदले 100 हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर होता है उसको तो लिखते हैं आंसर में फाइनली। अब उसके बाद चेक करते हैं कि अपॉन में कितने जीरो हैं। देखिए 1 तो है, अब कितने जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो हैं स्टूडेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं इसलिए 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। अब एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो मान लेता हूं ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है और इसके पहले पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट, बट यहाँ पे दूसरा डिजिट तो है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स जब कोई डिजिट नहीं होता है तो वहां पे हम 0 लिखते हैं, एंड ऐसे ही पॉइंट के लेफ्ट में होल पार्ट नहीं तो वहां पे भी क्या आता है, 0 आता है। तो 0.02 ये हो जाएगा आंसर, राइट। 2 जीरो थे अपॉन में, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2/100 को हम ले सकते हैं 0.02। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं 12/100। तो न्यूमरेटर में 12, तो 12 तो आंसर में आना तय है, ये फाइनल है। अब देखिए अपॉन में 100 है, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा देंगे। इस तरीके से 12/100 को हम 0.12 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 134 न्यूमरेटर में, तो इसको लिखेंगे आंसर में। ओके, अब अपॉन में 100 है, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट 1, 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो 1.34 ये होगा आंसर। तो 134/100 को हम लिख सकते हैं 1.34। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 1000 एज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1000 होगा, ओके, अपॉन में 1000 होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, 2/1000, 12/1000, 134/1000,
1234 अपॉन 1000। तो यहाँ पे ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब फ्रैक्शंस है, इनको हमको लिखना है डेसिमल में यानी कि पॉइंट में। तो वो क्या होगा, चलिए वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए जो न्यूमरेटर में वो तो आंसर में लिखना तय है, फाइनल है, उसको लिख दिए। अब देखिए अपॉन में क्या है, 1000 है, तो 1 तो है, उसके अलावा कितने जीरोज है। तो देखिए जीरो कितने हैं, 3 जीरो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। ओके, 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट, यानी कि 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, और इसके पहले आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आप क्या भरेंगे, 0 0, और पॉइंट के लेफ्ट में भी कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। तो 2 अपॉन 1000 को लिखेंगे 0.002, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद वाले में 12 अपॉन 1000 है, तो 12 तो लिखेंगे आंसर में। अब यहाँ पे अपॉन में 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, ये हो गया 3 डिजिट, 0 लगाएंगे तो 3 डिजिट पहले पॉइंट, तो 1 2 3 डिजिट पहले यानी कि यहाँ जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 0 उसके पहले वाला। तो 12 अपॉन 1000 को लिखेंगे 0.012, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद वाला एग्जांपल देखिए 134 है, तो यहाँ पे 134 आना तय है न्यूमरेटर में। तो अब देखिए 1000 है अपॉन में, यानी कि 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो पहले लगा दिए पॉइंट, और उसके सामने कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो ही 0 लगाते हैं, नहीं तो 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे है न्यूमरेटर में 1234, ओके, अपॉन में 1000 यानी कि 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट यानी कि 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो 1234 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 1.234, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।